हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो पहले पढ़ाते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। देखो, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस आवेश एक प्लेट पर और दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस आवेश होता है। तो ये समायोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? डी। ये और इस संधारित्र की क्या होती है? धारिता। तो C बराबर फार्मूला क्या होता है? Q/V ये होता है। ये संधारित्र का क्या काम है? आवेश का संचय करना, ऊर्जा का संचय करना। तो अगर ये संधारित्र एक है, अगर और भी कई संधारित्र जुड़े हों श्रेणी क्रम में, तो एक संधारित्र तो धारिता कितनी है? C है। अगर एक से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उसकी टोटल, तीनों की टोटल धारिता कितनी होगी, उसका व्यंजक पढ़ना है। तो देखते हैं। तो माना तीन संधारित्र हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट मान लेते हैं हम B। तो तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3। A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो कैसे पहचानेंगे कि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? देखते हैं। तो ये पहला संधारित्र, तो इसकी पहली प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ये दूसरा संधारित्र, तो इसकी पहली प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये। ये तीसरा संधारित्र, तो ये पहली प्लेट हो गई, इसकी दूसरी प्लेट ये हो गई। अब श्रेणी क्रम क्या होता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। एक बार फिर से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। ऐसे हम पहचानेंगे कि ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे की पहले से जुड़ी हो। तो ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। अब हमने क्या किया, A और B को एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभव कितना है? V है। इस विभव के माध्यम से हमने आवेश दिया, यहाँ से बैटरी से आवेश निकल के यहाँ आया, प्लस Q आवेश। कितना? प्लस का Q आवेश। ये तो पहली प्लेट में आवेश आ गया प्लस का Q, और प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर तल पर उतना ही माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्लेट के बाहर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। अब ये आवेश क्या करता है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है प्लस Q आवेश, और पुनः प्रेरण होता है तो दूसरी प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उतना उत्पन्न हो जाता है। इसके बाहरी पृष्ठ पर फिर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश फिर कहाँ चला जाता है? तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में। फिर पुनः क्या होता है? प्रेरण होता है तो अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, यहाँ फिर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दे तो फिर पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये क्या हो जाता है? लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आवेश, इस आवेश को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश कहते हैं। स्वतंत्र आवेश। ये सभी में यही आवेश आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। कोई पूछ ले श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। इसमें ये माइंड में रखना है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो आवेश क्या होता है? समान होता है। ये लेकिन विभव क्या होते? अलग अलग होते हैं। इसकी धारिता C1 है, आवेश समान है, तो इन प्लेटों के बीच विभव कितना उत्पन्न हो रहा है? V1।
दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव V2 उत्पन्न हो रहा है, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव V3 उत्पन्न हो रहा है। ये तो ये हम निकाल लेते हैं कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव कितना उत्पन्न हुआ। लिखेंगे पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कौन सा सूत्र लगाएंगे, कैसे निकालेंगे? तो संधारित्र पहला है तो इसकी धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V, ये फार्मूला होता है। और पहला संधारित्र है तो इसकी धारिता C1 माना है, और विभव कितना उत्पन्न हो रहा है V1, और आवेश क्या होगा, सभी में बराबर होगा। तो विभव इससे कितना आ जाएगा, V1 बराबर Q/C1। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव उत्पन्न हो गया Q/C1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या आ जाएगा, V2 बराबर क्या आएगा, Q/C2। सूत्र यही। तो V2 बराबर दूसरा है तो यहाँ V2 और धारिता क्या है, C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र में विभव कितना उत्पन्न होगा, V3 बराबर Q/C3। ये तो हम A व B के बीच कुल विभवांतर निकालेंगे। A व B के बीच कुल विभवांतर V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। चूंकि ये बैटरी लगी है, इसका विभव V है, तो यही विभव पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच V1 डिवाइड हो गया, इसमें V2 चला गया, इसमें V3, तो इसी से तो गया ये, तो इसी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो A व B के बीच कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 के मान, V3 के मान यहाँ रख देते हैं। तो V बराबर V1 का मान क्या है, Q/C1, V2 का मान Q/C2, V3 का मान Q/C3। तो V बराबर Q कॉमन है, इसमें क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q इसके नीचे ले आते हैं तो V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये अब धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। इसे व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा, V/Q आ जाएगा। ये तो सूत्र में V/Q लिखा है, तो V/Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन का फार्मूला आ गया 1/C। ये अगर 3 संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी टोटल धारिता कितनी होगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। क्या समान होता है, आवेश समान होता है। तो इसमें कैसे जुड़े होते हैं,
माना तीन संधारित्र ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ए और बी को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। कैसे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। क्या समान होता है? आवेश समान होता है। ये